मैं समझ सकती हूँ माँ जी, उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं और सेठ जी बहुत दुखी थे रीता। समीर को वहां छोड़ के आए तो 3 दिन तक मुझसे खाना नहीं खाया गया। अब तो सोई नहीं थी मैं। और अब मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं आपका दुख बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर समीर की जगह पर खड़े होकर सोचा जाए तो वो गलत नहीं है। आपके आंसू उसने उस वक्त नहीं देखे थे। बापूजी के दुख का एहसास उसको नहीं हुआ था। उसे तो बस यही लगा होगा ना कि आप खुशी खुशी उसको किसी और के हवाले करके जा रही हैं। नहीं रीता, नहीं। मेरी माँ भी जानती है कि समीर को वहां छोड़ते वक्त मेरा कलेजा बैठ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी। मैं अपने आप को यही समझा रही थी कि मैं एक औरत हूँ और दूसरी औरत के आंसू पोंछ रही है। हाँ माँ जी, आपकी ममता में कोई खोट नहीं है और जो कुछ आपने किया वो एक बहुत बड़ा बलिदान था जो हर कोई नहीं कर सकता। और माँ जी, आप चिंता मत करो, एक न एक दिन समीर आपकी ये बात जरूर समझेगा। कब समझेगा रीता? कैसे समझेगा? मेरी आंखों के सामने होगा तो समझ भी जाए, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप चिंता मत करो, माँ में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो सारे जग की माँ है ना, तो एक माँ को ऐसे रोने नहीं देंगे। इसीलिए कहती हूँ शादी कर ले। अगर बीवी होती ना तो ऐसे चाय नहीं बनानी पड़ती। अरे भाभी आप आइए, चाय। चलो हटो, मैं बना देती हूँ। तो भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो। अरे मैं तो हर साल नवरात्रि की पूजा चाचा चाची के साथ ही करती हूँ। बस इसीलिए आई हूँ। वैसे चाय खुद क्यों बना रहे हो? ये रीता और चाची कहाँ हैं? तेरी भाभी ना पक्की छूटी है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ मैं क्या कहूँ तुमसे? ये कहूँ कि मैं तुमसे झूठ कह रहा था? माफी मांगू तुमसे? नहीं बेटा, मैं ऐसे कहाँ कह रही हूँ। माँ देखो, अब जो हो गया उसे ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। तो ये सब करके क्या फायदा? माँ तुम प्लीज अपना खाना खा लो और अपनी तबीयत संभालो। बेटा, मैं बस तुमसे ही इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे से इतनी नफरत मत कर, वरना मैं मर चाची, चाची, माँ चाची। देखा माँ जी, आखिर में डॉक्टर को बुलाना पड़ ही गया ना। और क्या कह रहा था वो? खाना ना खाने की वजह से कमजोरी हो गई और आपको चक्कर आ गए थे। चाची, यही अगर आप पहले कुछ खा लेती तो इतना सब नहीं होता ना। अब खा रही हो ना। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। माँ, इतने सालों तक मैंने आपको वो सब नहीं कहा था तो सब ठीक था ना, मगर वो सब था मेरे अंदर और उसके बावजूद भी मुझसे जितना हो सका मैंने आपसे, इस परिवार से रिश्ता निभाया। माँ आप ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा।
नहीं रोकी मैं, तू बोल। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया, मगर मैंने आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा। आपके भले 4 बेटे, मगर मेरे माँ और बापूजी तो एक ही है ना। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली। समीर चाचू, हैव अ नाइस जर्नी। क्या भाभी? अच्छा चलो, मैं आपको मिस्ड कॉल नहीं डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, बस। मार खाएगा मुझसे। भाभी वो माँ और बापूजी को बोल देना कि मैं उन्हें फोन कर लूंगा। ठीक है। माँ से मिले बिना ही जाएगा बेटा? माँ, मुझे लगा कि आप सो रही होंगी, इसलिए। अपनी माँ को याद किया करना कभी कभी। इतनी रात को कौन आ सकता है? कहीं समीर तो नहीं आया होगा? इला, इला आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इला सुनो। तुम कौन हो? आप समीर के माँ जी और बापूजी हैं ना? हाँ बेटा, मगर हमने तुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम पूजा है। मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ। आओ अंदर आओ। हमें तो पता ही नहीं था कि समीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है, जबकि मैंने उससे पूछा था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मुझे आप लोगों से मिलवा तो दे, मगर वो हमेशा मना कर देता था। कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? 2 साल से, और पिछले 1 साल से हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। तुम्हारा मतलब एक घर में? एक ही कमरे में। दरअसल
फ्लैट मेरा है और पिछले साल ही समीर मेरे साथ रहने आ गया था। बस तब से ही। देखो बेटा, हमें पता ही नहीं था कि हमारा बेटा ये सब गुल खिला रहा है। सॉरी अंकल जी, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मैं खुद ही इतनी टेंशन में थी कि समझ में ही नहीं आया क्या करूं। बेटा अभी समीर पेरिस जा रहा है, 2-4 घंटे में उसकी फ्लाइट है और तुम यहाँ। वो जा रहा है इसलिए तो मैं यहाँ। मैं जानती हूँ वो अब फोन ऑन नहीं करेगा, और वैसे भी उसे मेरी ही परवाह नहीं थी, तो बच्चे की क्या करेगा। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पापा अहमदाबाद में रहते हैं और मम्मी नहीं है। तुम्हारे पापा को पता है कि तुम समीर के साथ रहती हो? नहीं अंकल जी, उन्हें पता चलता तो वो मुझे गोली मार देते। लेकिन अब तो तुम्हें उन्हें बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा ना। तुम कहो तो मैं बात कर लूंगा उनसे। क्या बात करूं उनसे? इस वक्त तो मुझे खुद को भी पता नहीं कि मैं करूंगी क्या। इस वक्त तो समीर को तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मिला, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, उससे पकड़ कर लेकर आता हूँ। जी नहीं अंकल जी, समीर ने चेक इन कर लिया होगा, आप उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं उसे बच्चे का कहकर जबरदस्ती नहीं रोकना चाहती। देख बेटा, समीर का तो मुझे पता नहीं, मगर ये घर तुम्हारा है और हम दोनों तेरे साथ हैं। थैंक्स आंटी जी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। कहीं पूजा तो नहीं आई वापस? तू तो चला गया था ना? पूजा कहाँ है? पूजा तो चली गई। माँ, क्या तुम सच कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ समीर, मैंने उस वक्त भी तो तुझे कहा था। तेरी फ्लाइट लेट हो गई है क्या? फ्लाइट तो चली गई बापूजी। आजा। तो तू अब नहीं जा रहा? फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार पहले पूजा से बात कर लूं। तो फिर सीधा उसी के पास क्यों नहीं चला गया? वहीं तो रहता था तू। समीर, मेरा मतलब है वो बहुत टेंशन में थी समीर। तीन दिन से मैं उसके घर नहीं रह रहा। वो मुझसे दिन रात झगड़ा कर रही थी कि मैं ना जाऊं, इसलिए अपने एक दोस्त के घर जाकर रह रहा था मैं। मगर फिर भी एयरपोर्ट से मैं सीधा उसी के घर गया था, मगर उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। इसलिए मुझे लगा यहां होगी, इसलिए मैं यहां चला आया। और उस वक्त जब मैंने तुझे फोन किया था तो तूने मेरा फोन क्यों काट दिया था? अपने बैठा रहा एयरपोर्ट पर फोन ऑफ करके। बापूजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना बड़ा झटका लगा था मुझे, इसलिए फोन ऑफ करके बैठ के सोच रहा था मैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती समीर, तू वैसे तो किसी की मानता नहीं है, जो दिल में आया वो ही करता है। फिर जब मैंने तुझे पूछा था कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तूने ना क्यों कहा? मां, पूजा का और मेरा कोई लव अफेयर वाला मामला नहीं था। वो अकेली रहती थी और मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। कोई प्यार मोहब्बत, कोई कमिटमेंट नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से और ना ही उसकी तरफ से। वाह समीर वाह, कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, और अब वो लड़की तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू कहता है कि तेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन उसने तो कहा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है समीर। मां, ये सब सच नहीं है।
8-10 दिन पहले जब मैंने उसे बताया कि मैं पेरिस जा रहा हूँ तो वो अचानक से कहने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है। तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? नहीं माँ, शर्म नहीं आती समीर? शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की के साथ पति पत्नी की तरह रहता है, वो लड़की प्रेग्नेंट है और अब तू कहता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। बाबूजी आप ये बेकार का गुस्सा मत कीजिए मुझ पर। आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो चला जाता हूँ। हाँ चला जा यहाँ से। औलाद के प्यार में मैं इतना अंधा नहीं हुआ हूँ। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूं खामोश बुत की तरह। जाओ यहाँ से। समीर, क्या हुआ? कुछ में बस जरा सा पेट दर्द है। तू रुक, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। माँ, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दवाई ले ली है? लेकिन तुझे कैसे पता कि दर्द क्यों हो रहा है? लीवर की वजह से ना? राहुल, उस मनोज शराब को पीता क्यों है जो तिल तिल करके तेरा लीवर खा रही है? वैसे इसके इलाज के लिए दवाई के साथ लेक्चर लेना जरूरी नहीं है माँ, दवाई से काम हो जाएगा। लेक्चर कहाँ दे रही हूँ मैं? माँ हूँ तेरी, अगर तुझे तकलीफ में देखूंगी तो कुछ तो कहूंगी ना। तो फिर ये कहो कि अदरक का जूस पी ले, अजवाइन की फांकी लगा ले, जैसे सब माएं कहती हैं। क्या हुआ? इसके पेट में दर्द है। जरूर लिवर की वजह से होगा। दवाई ली? मुझे कोई इतना दुख देना तो उस कमबख्त की शक्ल भी ना देखूंगा। इसके डॉक्टर ने कहा है कि इसको दवाई के साथ लेक्चर की जरूरत नहीं है। ओहो, ऐसा कहा है डॉक्टर ने? ठीक है, तो आज रात से मैं तुम्हारे साथ बैठकर पीऊंगी। बहू ये क्या कह रही है? अरे माँ जी, अब डॉक्टर ने कहा है ना कि लेक्चर नहीं दे सकते, तो कुछ तो कहूंगी ना मैं। ओके लेडीज, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। ओके भाभी, ये फाइल कैसे है आपके हाथ में? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है, तुम आराम करो, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब ठीक हूँ, लाइए। बेटा अब तो इस पे विश्वास कर। अपनी पेरिस की फ्लाइट छोड़कर आया है तेरे लिए। मेरे लिए नहीं आया ये। मेरा ख्याल होता इससे तो जाता ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों आया हूं मैं? अपने बच्चे के लिए आए हो तुम। मैंने इसे कितनी बार जाने से मना किया, मगर मेरी बातें ना सुननी पड़े इसलिए 3 दिन पहले से होटल में जाकर रह रहा था। तूने तो कहा था तू किसी दोस्त क्या रह रहा है? अब इससे बात से क्या फर्क पड़ता है बापूजी? फर्क पड़ता है समीर। तू इस तरह बात बात पर झूठ बोलेगा तो इस पराई लड़की से हम तेरे लिए कैसे बात करेंगे? माँ मेरे बारे में बात करना चाहती है तो मत ही करना। बच्चा मेरा जरूर है और उसे जन्म देगी ये, उसे पालेगी ये। लोग 4 सवाल आकर इससे पूछेंगे कि बच्चे का बाप कौन है, कहाँ है, और ये जानती नहीं है कि बिना शादी के मां बनने वाली लड़की को क्या कहा जाता है। माफी मांग उससे।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांग। मेरा बेटा एक लड़की से इस तरह से बात नहीं कर सकता। I'm sorry. बेटा, मैं और मेरा सारा परिवार इस नालायक की तरफ से तुझसे माफी मांग रहा है। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? समीर ने जो अभी कहा यही तो वजह है कि मैंने उसे फोन पर ही बोल दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे पति चाहिए जो सबसे पहले मेरी इज्जत कर सके, दूसरा मुझे प्यार कर सके। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो किसी मजबूरी में तरस खाकर मुझसे शादी करे। और अभी तो आप सबने देख ही लिया ना समीर की मेरे बारे में क्या सोच है। जब से माँ ने मुझे फोन करके बताया कि पूजा माँ बनने वाली है, तब से मेरे दिल में एक ही बात घूम रही है कि वो बच्चा मेरा है और वो मेरे बिना पलेगा, बड़ा होगा। पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी जिंदगी उसे दूर से देखता रहूं और अफसोस करता रहूं कि काश उस दिन मैंने एक सही फैसला कर लिया होता। देख समीर, मैं जानता हूं कि ये फैसला तेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सवाल आज भी 3 जिंदगियों का है और ये कल भी इन्हीं 3 जिंदगियों का होगा। तुझे बस ये फैसला करना है कि क्या तुझे अपनी जिंदगी में इन 2 जिंदगियों को जोड़ना है या फिर अलग रहकर अपनी जिंदगी जीनी है। 2 अलग रास्ते हैं, 2 अलग मंजिलें हैं। तुझे कहां पहुंचना है ये फैसला तेरा है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? शॉप के फर्नीचर का सारा काम 15 दिन में खत्म हो सकता है? हो सकता नहीं, हो जाएगा, मैं करके दूंगी। और ये जो तुमने एस्टिमेट्स दिए हैं, ये तो पिछले दोनों एस्टिमेट से बहुत कम है। क्योंकि आपके दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे बेईमानी कर रहे थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा कमाने के चक्कर में थे। तुमने तो ये डिजाइन भी बदल दिए हैं। ये वाले डिजाइन तो उन डिजाइन से बहुत बेटर है। लेकिन इसका क्रेडिट आप राहुल को दीजिए। उसी ने मुझे बोला कि पुरानी डिजाइन्स फॉल्टी हैं और ये जो नई डिजाइन्स है ना, ये उसने बनाई है। कल से मैं वहां का काम शुरू कर रही हूँ, आप बस आगे का देखिए। थैंक यू सो मच रीता। मैंने आपसे कहा था ना, आप एक नई शुरुआत कीजिए, एक ईमानदार कोशिश, और मैं आपके साथ हूं। माँ अंदर आओ ना। रीता, पूजा के पापा आ रहे हैं ना, तो उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करना था। हाँ माँ जी, चलिए ना, फटाफट से मेन्यू डिसाइड करते और बना डालते। वैसे एक अकेले इंसान के लिए कमरा थोड़ा बड़ा नहीं है? किस्मत की बात है भैया, जो अकेले नहीं है उनके पास छोटे कमरे हैं और जो मेरे जैसे अकेले हैं उनके पास। देख राहुल, ये तेरा ताने कसना ना जो तू अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर समझता है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आपके साथ? ये झूठे सच्चे ड्रामे जो आप करते रहते हो। अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे फोन कर कर इतना प्लीज करके यहाँ बुलाया? फोन पर प्लीज प्लीज भैया आ जाओ, 3 बार प्लीज बोला था तूने, 1 मिनट में गिना था मैंने। एग्जैक्टली जो मैं आपसे अभी कह रहा था। भैया आपकी प्रॉब्लम बापूजी से है ना, हम तीनों भाइयों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आज एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई से मिलने के लिए 1 मिनट में 3 बार प्लीज कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के दुश्मनों के घर पर रहता है।
समीर तो आपके दुश्मन के घर में नहीं रह रहा ना भैया। समीर की शादी की बात चल रही है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, वो गायत्री ने बताया मुझे। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कह रहा हूं तेरा दिमाग खराब हो गया है। फोन पर बात नहीं कर सकता था इसके बारे में? फोन करके क्या कहता आपको कि बापूजी कह रहे हैं कि परिमल को आज के दिन उसका घर में होना बहुत जरूरी है, और ये सुनकर आप आते हैं। अरे ओ बापूजी के चमचे, तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरी बात मान जाऊंगा? भैया, अगर मेरी बेइज्जती करके आपका गुस्सा थोड़ा कम होता है तो थोड़ी और बेइज्जती कर लीजिए, और थोड़ी क्या, बहुत सारी बेइज्जती कर लीजिए। मगर ये बात सच है भैया कि हमारे परिवार में आपस में कितनी भी प्रॉब्लम रही हो, मगर जरूरत के वक्त हम सब एक साथ। जरूरत के वक्त पर क्या कहा तूने? जरूरत मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी, नॉट दिस। इसीलिए आप हवेली नहीं आए थे माँ बापूजी की एनिवर्सरी के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप भूल रहे हो भैया, आपको वहां आना पड़ा था। भले ही उसके लिए हमें काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी टेंशन हुई थी, और भले ही आपको वहां बुलाने के लिए माँ ने आपकी काफी खुशामदें करी हो। सही बताओ भैया, आज भी यही चाहते हो ना आप कि माँ आपकी खुशामद करे कि मेरे छोटे बेटे की शादी की बात चल रही है और मेरे बड़े बेटे का इसलिए घर में होना बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है राहुल। पिछले कुछ दिनों में जब भी माँ ने मुझे बुलाया मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर हर बार 21 बार पहले ना बोलते हो तब आते हो आप।